अभी मैंने एक कमेंट पढ़ा कि हाउ टू ब्रेक दिस लूप, कि बार बार एग्ज़ाम देना पड़ रहा है और एग्ज़ाम दे के हम वापस इस लूप में फंसे जा रहे हैं, तो कैसे इससे बाहर निकलें। एंड मैंने अभी जस्ट एक कमेंट पढ़ा है, आई रियली वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस विथ यू गाइस, बिकॉज आई जेन्युइनली फील कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लस यू गाइस हैव ओनली 45 days लेफ्ट for your September attempt, so I think this is the best time that I can share this step with you guys. So I will not waste time because I know your time is very precious, right? So the first is mock. Please guys give mock as much as you can. और अभी तो टाइम थोड़ा कम है, तो यू गाइज एटलीस्ट एक मॉक हर सब्जेक्ट का दो ही दो। एंड प्रैक्टिकल पेपर्स में तो प्लीज़ देना, बिकॉज मॉक देने से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलता है कि आप कहाँ पे रॉन्ग जा रहे हो और कहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। एंड वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में, आपको जब आप मेन एग्ज़ाम दोगे। द सेकेंड इज़ मैं प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप FR का कोई क्वेश्चन लियो तो आप उसको प्रॉपर बनाओ, ऐसा ना सोचो कि ठीक है ऐसे रफ में कर ले, बिकॉज एग्ज़ाम में हाथ नहीं चलता है और समझ नहीं आता, और आता हुआ चीज़ जब नहीं बनता है तो बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई ये तो मेरे को आता है, और आप उस क्वेश्चन को पहले ही बनाना, फर्स्ट क्वेश्चन में आप अटेम्प्ट करना चालू करोगे और जब आप बना रहे होगे तो आप अटक जाओगे, क्योंकि आपका हैंड प्रैक्टिस नहीं है। तो प्लीज़ अवॉइड करो, थोड़ा आलस हटाओ और प्लीज़ हाथ से बनाओ हर एक क्वेश्चन को, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो सोशल मीडिया गाइस, स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया है कि सोशल मीडिया अवॉइड करो जितना हो सके। जो मेरा वो टाइम था पढ़ाई का, उसमें मैंने अपनी नानी माँ का छोटा डब्बा वाला फ़ोन यूज़ किया है, और मेरा फ़ोन है वो मैं लॉक करके अपने अलमारी में रख दी थी, बिकॉज मेरे को पता है कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है इसके वजह से। सो बेसिकली सोशल मीडिया तो छोड़ दो, अपना फ़ोन भी आप हटा दो, और अगर आपको ज़्यादा ही कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप मेल या फिर लैपटॉप में यूट्यूब का जो भी रिविजन देखना है वो देखो, बट फ़ोन को प्लीज़ अवॉइड करो, वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। प्लस टाइम वेस्ट छोड़ो, जब आप उसको फ़ोन यूज़ करके हटाते हो तो आपको वो ब्रेक नहीं, आपका माथा और ख़राब ही हो जाता है, क्योंकि इतना कुछ चल रहा होता है माथा में उसकी वजह से। नेक्स्ट इज़ कि हमेशा हड़बड़ी में रहो, ऑलवेज इन अ हरी। लाइक तुम्हारा कुछ ट्रेन छूट रहा हो या फिर तुम्हें किसी से बहुत इंपॉर्टेंट मिलना हो, वैसा प्रिटेंड करो, क्योंकि तुम अपने आप को सीरियस लोगे तभी तुम्हें सामने वाला भी सीरियस लेगा, और तभी तुम्हें तुम्हारा वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा, तो तुम अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा हड़बड़ी में रहो। अगर तुम्हें चाय पीना है तो तुरंत चाय पियो, कि भाई सामने वाले को तुम तुरंत लो उसे और पी लो, कि तुम्हारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम छूट रहा है। एक एक मिनट का वैल्यू होता है गाइस, अगर तुम अपना 2-2 5-5 मिनट हर चीज़ में बचाओगे तो तुम देखोगे कि एट द एंड तुम्हारे पास टाइम है और तुम अच्छे से पढ़ पा रहे हो। और ये चीज़ हमें ऐसे पता नहीं चलता, बट लॉन्ग टर्म में यू विल सी द इफ़ेक्ट। और हमेशा रात में सोने से पहले नेक्स्ट डे का अपना प्रॉपर प्लानिंग करके रखो कि तुम्हें नेक्स्ट डे उठते ही क्या पढ़ना है, बिकॉज दिस विल सेव योर डे। एंड डे एक एक दिन करके तुम्हारा वो पूरा अटेम्प्ट बचा सकता है, क्योंकि जब तुम रात में सोने से भले ही तुम रात में कितना ही लेट पढ़ रहे हो, 5 से 10 मिनट लगेगा, तुम अपना प्लीज़ नेक्स्ट डे का रूटीन बना के सो कि तुम्हें क्या पढ़ना है, नॉट टाइम वाइज बट सब्जेक्ट वाइज, कि तुम्हें इतना इस चैप्टर इस सब्जेक्ट में ये करना है, इस सब्जेक्ट में ये करना है, जो भी तुम पढ़ते हो, ताकि तुम नेक्स्ट डे जब उठोगे तो तुम्हारा दिन पूरा प्रोडक्टिव जाएगा। क्योंकि अगर तुम स्टार्टिंग का अपने दिन का 3 से 4 घंटे अगर तुम प्रोडक्टिव निकाली, तुम्हारा दिन पूरा अच्छा जाएगा। बट अगर तुम शुरू का टाइम ही अपना वेस्ट कर दिए उठते के साथ, और उस समय तुम्हारा कोई अच्छा प्रोडक्टिविटी नहीं निकला, तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद हो गया है। इसीलिए प्लीज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ सुबह उठ रात में सोने से पहले अपना रूटीन नेक्स्ट डे का बना के सो के तुम्हें क्या पढ़ना है, तो तुम सुबह उठते ही उस पर कूद पढ़ो और 1 मिनट भी तुम्हारा वेस्ट ना हो। और एंड दिस विल एक्चुअली सेव योर टाइम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ टेक अ डे ऑफ। अगर तुम्हें लगता है कि भाई बहुत हो गया, माथा ख़राब हो गया, एक दिन आराम से ऑफ लो, एक दिन चिल रह के ऑफ लो, ताकि तुम जब नेक्स्ट पूरा आगे पढ़ने वाले हो तो तुम बहुत अच्छे से पढ़ पाओ। बट हमारा बहुत दिन ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, दिन भर बुक खोल के रखते हैं हम, बट हमारा पढ़ाई कुछ नहीं होता है, तो हमारा दिन भी वेस्ट हो गया ना, हम डे प्रॉपरली ऑफ ले पाए, और हमें रिग्रेट अलग रहता है कि भाई हमें तो मेरा पढ़ाई भी नहीं हुआ, मैं कुछ इन्जॉय भी नहीं कर पाई और पूरा दिन बर्बाद हो गया। सो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो चुपचाप बुक अपना बंद करके शांति से अपना टाइम ऑफ लो, पॉडकास्ट देखो, घूमो फिरो, जो करना है, मूवी देखो, करो, बट ताकि नेक्स्ट डे से जब तुम पढ़ने बैठो तो तुम बहुत ज़्यादा रिलैक्स और शांति से पढ़ पाओ। तो ये मैं हमेशा करती थी, मेरा पूरा दिन वेस्ट हो जाता था इसके चक्कर में, और दिन भर ही पढ़ना है, ना पढ़ाई होता था ना डे ऑफ होता था। तो फिर मेरे को इन बिटवीन रियलाइज़ हुआ कि भाई अगर मेरा जिस दिन मन नहीं करेगा, मैं अपना डे ऑफ लेके
फुल इन्जॉय करूँगी और फिर अपना माइंड को रिचार्ज करके नेक्स्ट डे से और अच्छे से पढ़ूँगी। सो दिस विल एक्चुअली हेल्प यू। प्लीज़ गाइज, जब तुम अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो तो ना बोलना सीख जाओ। कुछ भी कोई भी बोल दे, चाहे वो तुम्हारा कोई भी लगता हो, प्लीज़ ना बोलना सीख जाओ। कितना भी रूट लगे सामने वाले को, ना बोलना सीख जाओ, क्योंकि एट द एंड तुम्हें खुद पढ़ के अपना एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। कोई दोस्त और कोई भी रिलेटिव या कोई भी तुम्हारा एग्ज़ाम तुम्हें पास नहीं करवा पाएगा। सो प्लीज़ ना बोलो और अपना एग्ज़ाम खुद क्लियर करो। जो अगर तुम्हें लगता है कि ये दोस्ती तो या ये रिलेशन ख़राब हो जाएगा तो होने दो, क्योंकि अगर वो तुम्हारा इस टाइम पे अगर वो ख़राब होता है तो वो तुम्हारे लिए असली रिलेशन था ही नहीं। अगर वो तुम्हारा सच्चा दोस्ती या सच्चा रिलेशन होगा या कुछ भी होगा तो वो तुम्हारा रहेगा और वो खुद समझ जाएगा, तुम्हें समझाना भी नहीं पड़ेगा। सो प्लीज़ ना बोलना सीखो, अपना टाइम को प्रायोरिटाइज़ करो, तुम अपने आप ही अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। ये सारा छोटा छोटा चीज़ है और भी है। तो नेक्स्ट इज, अगर तुम मान लो अपने एसएफएम को लेके चल रहे हो, 5 डेज़ का तुम्हारा टारगेट है और लास्ट आते आते हम लोग सब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि भाई अब नहीं हो रहा है मेरे से ये सब्जेक्ट, अब मेरे को बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है, तो मेरे को नेक्स्ट सब्जेक्ट अब चाहिए। तो लास्ट का अगर मान लो कोई 2 चैप्टर तुम्हारा अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो उसमें कोई डरने का बात नहीं है। जब तुम नेक्स्ट एसएफएम उठाओगे तो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम वो 2 चैप्टर जो तुम छोड़े थे उससे उठाओ, क्योंकि वो तुम्हारा फिर वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो डर ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैंने 4 से 5 रिविज़न अपना किया था और मैं हमेशा लास्ट का 2 से 3 चैप्टर में बहुत ज़्यादा बोर हो जाती थी, तो मैं उस समय उससे छोड़कर या उस समय उसको हड़बड़ी में करके नेक्स्ट टाइम जब भी मैं उठाती थी तो वो चैप्टर से ही स्टार्ट करती थी, ताकि मेरा पूरा सब्जेक्ट एक बार में स्ट्रॉन्ग होते रहे और एक भी चैप्टर पीछे ना छूट जाए। तो एक बहुत छोटा सा टिप है बट ये बहुत हेल्प करेगा आपको। अगर पॉसिबल हो तो बस एक फ्रेंड से तुम टच में रहो जो तुम्हारा सीए के साथ तुम्हारे उस जर्नी में है। वो फ्रेंड तुम्हारा असली प्रॉब्लम, असली दुख दर्द समझ पाएगा और बस अपना रोना रोने के लिए नहीं, अपना तुम दिन भर क्या कर रहे हो, तुम्हारा सिलेबस कहाँ पहुँचा, तुम क्या पढ़ रहे हो, कुछ समझने के लिए डाउट सॉल्व, उस चीज़ ये सब चीज़ के लिए तुम एक फ्रेंड के साथ रह सकते हो। अदर देन दैट तुम्हें किसी से भी पंचायती करने का पूरा कोई हक नहीं है जब तुम अपने एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हें बस अपने आसपास सीए के एनवायरनमेंट के लोग के साथ रहना है, ताकि तुम उसी से कनेक्टेड रह पाओ। अगर तुम उस समय ज़्यादा इधर उधर भटकोगे तो तुम बहुत ज़्यादा भटक जाओगे, क्योंकि मेरे पास इसका बहुत ज़्यादा है एक्सपीरियंस। तो कुछ एक्सपीरियंस आई थिंक सामने वाले के एक्सपीरियंस सीख लेना चाहिए, अपना बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ तुम्हें कि तुम अपने आसपास बस सीए के लोग के साथ कनेक्टेड रहो और बस एक दोस्त से बात करो जो तुम्हारे साथ एग्ज़ाम दे रहा हो। 1.5 डे रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ अभी से वैसा पढ़ो कि तुम वो 1.5 डेज़ के लिए पढ़ रहे हो। सब कुछ क्रक्स छोटा मोटा करते जाओ, जो क्वेश्चन तुमसे बार बार बन रहा है हर बार, तो तुम उसे हटाते जाओ, काटते जाओ, भूल जाओ। इतना माइंड हमारा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें सब याद आएगा। फॉर्मूला, शॉर्ट नोट सब कुछ बनाते जाओ, ताकि वो 1.5 डेज़ में तुम्हारा कुछ भी ना छूटे, क्योंकि जो पढ़ा हुआ हमें पूरा हमेशा पूरे 4 महीना पढ़ा होता है और जब वो हमारा एग्ज़ाम 1.5 डेज़ में नहीं रिवाइज़ हो पाता है तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो प्लीज़ अभी से ऐसा पढ़ो कि तुम वो 1.5 डेज़ में कुछ भी मिस ना कर पाओ। एंड गाइस, इतना ही है फ़िलहाल तो। ऐसे तो बहुत सारे टिप्स हैं बट आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी आपको ये 45 डेज़ में हेल्प करेंगे। सो अगर तुम्हें लिखना है तो लिख लो। आई थिंक या ऑब्वियसली इतना तो हमें होशियार है कि हमें याद रह सकता है, बट ये सब छोटा छोटा टिप्स है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा तुम्हें, बिलीव मी। ये मेरा हार्डकोर एक्सपीरियंस है जो मैंने खुद से सीखा है, ये मेरे को किसी ने बताया नहीं है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। एंड मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी एंड टिप्स जो एकदम एक्यूरेट टिप्स है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, सो दैट आपको हेल्प मिल जाए। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं बहुत जल्दी लाऊँगी, क्योंकि आई नो टाइम बहुत ज़्यादा कम है और मेरे को इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था। बट नाउ मेरे को पता है कि बस 45 डेज़ बचे, तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी ये सब वीडियोज़ आने का कोशिश करूँगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स।